रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है फैक्टराइजेशन। चैप्टर नंबर 5 हम स्टार्ट कर रहे हैं। फैक्टराइजेशन बेसिकली क्या होता है कि आप किसी भी नंबर्स को, जैसे अगर हम नंबर्स की बात करते हैं तो उसको आप दो छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दें, 2 या 3 या 4 जैसे, ठीक है। तो वो हमारे पास उसको क्या हो जाता है, उसको फैक्टर कर देते हैं, उसको डिवाइड कर देते हैं, मतलब अपनी आसानी के लिए या सोल्यूशन के लिए हम किसी भी नंबर को, फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। जैसे हमारे पास है 6, ठीक है। इसको अगर हम फैक्टर बनाएं इसके, तो हम इसको लिख सकते हैं ना 2 × 3। इसी तरह से हमारे पास है 12, इसको हम लिख सकते हैं 6 × 2। फर्दर एक 6 को हम फिर 2 × 3 × 2 इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गई, फैक्टराइजेशन होगी। उसको हमने फैक्टर्स डिवाइड कर दिया प्रोडक्ट्स में, 2 नंबर्स के प्रोडक्ट्स में या 3 नंबर के प्रोडक्ट्स में। इसी तरह से अलजेब्रा में अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है p ऑफ x, उसको हम अगर लिख सकते हैं कोई से 2 फैक्टर्स, कोई से 2 हमारे पास पॉलिनोमियल ही हों, g ऑफ x सपोज और h ऑफ x, ठीक है। इन दोनों के प्रोडक्ट में हम लिख सकते हैं, इसको फैक्टराइज कर देते हैं, ठीक है। इसको स्मॉल पावर्स में डिवाइड कर देते हैं या कुछ कॉमन ले लेते हैं, तो ये हमारे पास क्या हो जाती है, फैक्टराइजेशन हो जाती है। वाइल g ऑफ x और h ऑफ x इसके क्या होते हैं, p ऑफ x के फैक्टर होते हैं, ठीक है। ये हमारे पास इसके फैक्टर्स होते हैं। अब हमारे पास ये g ऑफ x और h ऑफ x हमारे पास ये इसकी क्या प्रोडक्ट फॉर्म में होगा, ठीक है। कोई भी पॉलिनोमियल है उसको अगर हम 2 या 3 पॉलिनोमियल्स की प्रोडक्ट में लिख सकते हैं, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फैक्टराइजेशन कहते हैं। और जो ये हमारे पास प्रोडक्ट में जो लिखते हैं हमारे पास पॉलिनोमियल, वो हमारे पास क्या होते हैं, इसके फैक्टर्स होते हैं। इसको सिंप्लीफाई करना होता है बेसिकली हमारे पास। फिर इसके कुछ मेथड्स होते हैं। सम टाइम हम कुछ कॉमन ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास है 2a - 2b + 2c, तो ये इसमें से सब में देखें हम आपके पास क्या है, 2 है, तो 2 हम कॉमन ले लेते हैं, a - b + c, ठीक है। सो कांस्टेंट है, नंबर्स है, सम टाइम हम नंबर्स कॉमन ले सकते हैं, सम टाइम हम पावर्स कॉमन ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, x² + x³ - x5, ठीक है। अब इसमें से इनमें आपने ध्यान रखना होता है कि आपने जो सबसे छोटी पावर होती है वेरिएबल की, उसको कॉमन लेना होता है, क्योंकि वो हर एक में एग्जिस्ट कर रही होती है। अगर आप बड़ी पावर लेंगे तो फिर मसला हो जाता है, वो इसमें एग्जिस्ट नहीं करती, फिर वो डिवीजन में थोड़ा सा लंबा प्रोसेस। तो आपने सबसे छोटी वाली पावर को हमेशा कॉमन लेना है। x² को अगर आप यहाँ पे कॉमन लेते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, दैट मीन 1, 0 नहीं 1। यहाँ पे क्या रह गया, जस्ट x रह गया, माइनस यहाँ पे क्या रह गया, x²। सो ये हमारे पास क्या हो गया, इसकी फैक्टराइजेशन हो गई, हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया। इसी तरह से हम फार्मूलाज की हेल्प से भी फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, होल² a + b होल² के फार्मूला से, या a² - b² के फार्मूला से। एक्सरसाइज करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं, ताकि मज़ीद हमें क्लियर हो जाए। एक्सरसाइज 5.1 है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास, हमने क्या करना है, फैक्टराइज करना है। इनको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। ओके, इस क्वेश्चन में हम देख सकते हैं हमारे पास कांस्टेंट भी है और हमारे पास क्या है, नंबर्स भी हैं और हमारे पास वेरिएबल्स भी हैं। अब नंबर में हमारे पास सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 2 है। 2 यहाँ पे भी एग्जिस्ट, लाजमी नहीं है कि 2 है तो वो यहाँ पे भी होगा। यहाँ पे हम देख सकते हैं 4 है, तो इसलिए हम इसमें से 2 कॉमन ले सकते हैं। अगर यहाँ पे 5 होता फिर हम कॉमन नहीं ले सकते थे, क्योंकि ये इसका फैक्टर नहीं है। नंबर्स में हमेशा हम वो नंबर कॉमन लेंगे जो दूसरे का फैक्टर होगा। जैसे 5 जो है, 5 अगर होता फॉर एग्जांपल, तो 2 इसका फैक्टर नहीं है, तो 5 हम इसमें से कॉमन नहीं ले सकते। 4 अगर करें तो 4 को आप सिंप्लीफाई 2 × 2 लिख सकते हैं। सो 2 फैक्टर है 4 का, तो हम इसमें से कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास आते हैं वेरिएबल्स। अब वेरिएबल्स में हमारे पास यहाँ पे भी a है, ठीक है, इधर यहाँ पे भी a है, यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, a है, और यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, a है, मौजूद है, ठीक है। ये हमने कॉमन कर लेना है। फिर दूसरा हमारे पास क्या है, b है, यहाँ पे भी b है, यहाँ पे भी b है। अब c यहाँ पे है, यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है, तो इसको कॉमन नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम क्या चीज़ कॉमन कर सकते हैं, 2 कॉमन कर सकते हैं, a कॉमन कर सकते हैं, b कॉमन कर सकते हैं। यहाँ पे क्या रह गया, बाकी c रह गया, माइनस यहाँ पे 2 कॉमन कर लिया, 2 रह गया, ठीक है, और x रह गया, प्लस यहाँ से 2 कॉमन कर लिया, b भी कॉमन कर लिया, a भी कॉमन कर लिया, हमारे पास क्या रह गया, d रह गया। सो दिस इज़ द आंसर। डिटेल में समझाने का मकसद ये था कि जब भी आपके पास क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं, तो आपने लीस्ट
नंबर्स जो हैं वो कॉमन करने होते हैं, उसमें से वेरिएबल की लीस्ट पावर और जो नंबर्स होंगे जो फैक्टर होगा लीस्ट वो आपने कॉमन करना होगा। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हम देखते हैं कि हम इसमें से क्या कॉमन कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम देखते हैं टू इसका फैक्टर नहीं है, हम 2 कॉमन नहीं कर सकते। फिर हम देखते हैं 3, 9 को हम फैक्टराइज करके कैसे लिख सकते हैं 3 इंटू 3। 12 को हम कैसे लिख सकते हैं 4 इंटू 3। ठीक है, 18 को हम कैसे कैसे लिख सकते हैं 6 इंटू 3। ठीक है, ये चीज़ है। अब इसमें से हम क्या कर सकते हैं 3 कॉमन कर सकते हैं। आप यहाँ से 3 कॉमन कर लें। नेक्स्ट आप क्या कॉमन कर सकते हैं, x देखें यहाँ है, यहाँ है, यहाँ नहीं है, तो आप x कॉमन नहीं ले सकते। y यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पर भी है, तो आप y को कॉमन कर सकते हैं। तो y भी लिखेंगे हम साथ ही। यहाँ पे आपने एक 3 निकाल लिया, एक 3 रह गया, 3x माइनस 4x²। y तो कॉमन हो गया इसलिए ख़त्म हो गया, प्लस यहाँ पे आपके पास क्या रह गया 6, और यहाँ से एक y निकल गया, सो एक y हमारे पास रह गया। सो दिस इज़ द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम 3 कॉमन कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही हम x कॉमन कर सकते हैं। यस, सिर्फ x कॉमन कर सकते हैं क्योंकि लीस्ट पावर हमारे पास x ही है। यहाँ पे हमारे पास रह जाएगा माइनस xy माइनस 3x कॉमन कर लिया, कुछ नहीं बचा, दैट मीन 1। ठीक है, यहाँ पे सम स्टूडेंट मिस्टेक ये करते हैं 0 लिखते हैं, कुछ नहीं लिखते। जब आपने सब कुछ कॉमन कर लिया, कुछ भी नहीं है, तो उसका मतलब है वहाँ पे 1 रह गया। प्लस 3 कॉमन कर लिया तो 3 रह गया, x कॉमन कर लिया y² रह गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 5ab² c³ माइनस 10a² b³ c माइनस 20a³ bc²। अब आप इसमें से 5 कॉमन कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 10 हमारे पास 5 इंटू 2 20 5 इंटू 4। फिर आप क्या कॉमन कर सकते हैं, a कॉमन कर सकते हैं। b की लीस्ट पावर हम देखते हैं ये b है, जस्ट b। ठीक है, और c की लीस्ट पावर भी c है, 1 पावर, मतलब यहाँ से 5 कॉमन हो गया, a कॉमन हो गया, तो पीछे क्या रह गया b रह गया और c² रह गया। 3 था, 1 कॉमन कर लिया तो 2 रह गया, माइनस यहाँ से 2a b² c कॉमन हो चुका है। यहाँ से माइनस 4a² b कॉमन हो गया c। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमारे पास क्या है, ब्रैकेट में एक अलजेब्रिक पूरी पोलिनोमियल जो है वो मल्टीप्लाई, मतलब एक अलजेब्रिक टर्म मल्टीप्लाई हुई है। तो आप इस पूरी ब्रैकेट को आप देख सकते हैं, हम कॉमन कर सकते हैं, दोनों में है सेम है। तो हम एक तो इस पूरी ब्रैकेट को कॉमन करेंगे, दूसरा हम देखें और क्या कॉमन कर सकते हैं। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 7 है। ठीक है, 3 जो है वो 7 का फैक्टर नहीं है, सो हम कॉमन नहीं कर सकते। वेरिएबल्स को चेक कर लेते हैं, यहाँ पे x³ है, यहाँ पे x² है, सो हम x² कॉमन कर सकते हैं। यहाँ पे y है, यहाँ पे y² है, सो हम y को कॉमन कर सकते हैं। हमारे पास आ जाएगा x² y x माइनस 3y, ये चीज़ हमने कॉमन करनी है। पीछे हमारे पास क्या रह गया 3x² कॉमन कर लिया तो x रह गया। ठीक है, माइनस 7y। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ गया। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करके थोड़ा सा ब्रैकेट को अगर लिखें, x माइनस 3y 3x माइनस 7y। यहाँ पे हम देखते हैं x² प्लस 5 दोनों में कॉमन है, वो हम कॉमन ले सकते हैं। फैक्टर 2 हम कॉमन ले सकते हैं, x कॉमन ले सकते हैं और y² कॉमन ले सकते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा 2xy², x² प्लस 5, यहाँ पे हमारे पास आएगा y प्लस 4 जस्ट 4। ठीक है, सो दिस इज़ द आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, फैक्टराइजेशन की एक और टाइप होती है हमारे पास, अगर कोई से हमारे पास 4 नंबर्स हैं। ठीक है, 4 नंबर, 4 वेरिएबल्स, 4 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस 4 हैं हमारे पास, तो हम कोई से 2 सूटेबल पेयर्स बनाते हैं, 2 के पेयर्स बनाते हैं, जो जिसको हमें लगता है जिसमें से हम कुछ कॉमन कर सकते हैं। ठीक है, पोजीशंस इनकी हम चेंज कर सकते हैं आपस में, फिर उसमें से हम कॉमन करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे हमारे पास जनरली लिखा हुआ है AC प्लस AD प्लस BC प्लस BD। ठीक है, 4 है। अब हम इन 2 का पेयर बना सकते हैं, इन 2 का पेयर बना सकते हैं। इसमें से हम A कॉमन कर सकते हैं, हमारे पास रह जाएगा C प्लस D। यहाँ से आप B कॉमन कर सकते हैं, हमारे पास रहेगा BD, दिस इज़ D, तो C प्लस D। इसमें हमारे पास ये होता है कि ये जो ब्रैकेट होती है ना, ये सेम आ जाती है। अब ये दोनों चीज़ें सेम आ गई, आप ये कॉमन कर सकते हैं।
सी प्लस डी आपने कॉमन कर लिया, यहाँ पे आपके पास क्या रह गया, ए रह गया, यहाँ पे आपके पास क्या रह गया, बी रह गया। ठीक है, सो ये इसका आंसर इस फॉर्म में आ जाता है। यहाँ पे पेयरिंग करनी होती है थोड़ी सी देख के कि आप किन दो टर्म्स की आप पेयरिंग करेंगे। क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 2 हमारे पास है। इसका 2 का फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 5ax माइनस 3ay माइनस 5bx प्लस 3by। ठीक है, इसको हम इसी तरह से अगर आप कॉमन करते हैं, इधर से आप a कॉमन कर लें, a कॉमन कर लेंगे हमारे पास, तो हमारे पास आ जाएगा 5x माइनस 3y। ठीक है, ये आ जाएगा। यहाँ से अगर आप माइनस साइन के साथ कॉमन करते हैं b, ठीक है, तो माइनस की वजह से ये वाला साइन पॉजिटिव आ जाएगा 5x। ये वाला जब आप माइनस साइन चेंज करते हैं तो अंदर जितने नंबर्स होते हैं उनके साइन चेंज हो जाते हैं, ऑपोजिट हो जाते हैं। यहाँ पे आ जाएगा माइनस 3y। अब आप देख सकते हैं ये दोनों ब्रैकेट्स क्या है, सेम है, आप इसको कॉमन कर सकते हैं 5x माइनस 3y। तो यहाँ पे आपके पास क्या रह गया, a माइनस यहाँ पे आपके पास क्या रह गया, b। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। 3x प्लस 2y, यहाँ से आप y कॉमन ले सकते हैं, आपके पास रहेगा 3x प्लस 2 माइनस यहाँ से आप 4 कॉमन ले सकते हैं, आपके पास आ जाएगा 3x प्लस 2। माइनस साइन कॉमन किया तो इसका साइन चेंज हो गया। अब आप ये ब्रैकेट को कॉमन ले सकते हैं, आपके पास आएगा 3x प्लस 2 और यहाँ से आपके पास आ जाएगा y माइनस 4। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमारे पास ब्रैकेट गिवन है लेकिन वो कॉमन मतलब सेम नहीं है, तो आप उसको कॉमन नहीं कर सकते। तो इसका फिर हम क्या करेंगे कि इसको पहले ओपन करेंगे, फिर इनके पेयर्स बनाते हैं। आप इसको मल्टीप्लाई कर लें, एक्स स्क्वेयर जी माइनस वाई स्क्वेयर जी प्लस वाई स्क्वेयर एक्स माइनस जी स्क्वेयर एक्स। ठीक है, अब आप इसको अरेंज इस तरह से करते हैं कि आपके पास दोनों जो ब्रैकेट्स हैं उनमें सेम चीज़ आ जाए। ठीक है, अब इनकी पोजीशंस हम थोड़ी सी चेंज करते हैं। अगर आप इसको और इसको देखें, अगर हम इसमें से x कॉमन करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास क्या रह जाएगा, एक्स जेड प्लस वाई। तो इसी तरह से हम अगर इधर से z कॉमन कर लेते हैं तो हमारे पास वही रह जाएगा एक्स जेड और प्लस वाई। ठीक है, वाई स्क्वेयर। तो पेयर अरेंज कर लेते हैं पहले, एक्स स्क्वेयर प्लस जेड प्लस वाई स्क्वेयर एक्स माइनस जी स्क्वेयर एक्स माइनस वाई स्क्वेयर जी। ठीक है, इधर से आप इन दोनों में से आप क्या कॉमन कर सकते हैं, एक्स कॉमन कर सकते हैं। यहाँ पे रह जाएगा एक्स जी प्लस वाई स्क्वेयर माइनस माइनस साइन भी कॉमन करें, यहाँ से आप क्या कॉमन कर सकते हैं, जी कॉमन कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास जी एक्स या एक्स जी प्लस वाई स्क्वेयर। ठीक है, अब इन दोनों इनमें से आप क्या कॉमन करें, एक्स जी प्लस वाई स्क्वेयर, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा एक्स माइनस जी। ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया इसका। अच्छा, क्वेश्चन 3 में जो है वो हम फार्मूला की मदद से इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। जो हमारे पास फार्मूला क्या है, a प्लस माइनस बी होल स्क्वायर। इसको अगर आप देखें तो a स्क्वायर प्लस माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास फार्मूला, जो 2 फार्मूलाज हैं हमारे पास, एक प्लस का और एक माइनस का, हमारे पास ये वाली फॉर्म गिवन होगी, हमने देख के उसको इस फॉर्म में करना है कन्वर्ट। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट फर्स्ट जो है वो हमारे पास क्या है, 144a स्क्वेयर प्लस 24a प्लस 1। ठीक है, अब आपको कैसे पता चलेगा कि इसमें a कौन सा b कौन सा है। जाहिर सी बात है ये वाली जो लास्ट टर्म है ये हमारे पास b होगी, जो फर्स्ट टर्म होगी ये हमारे पास क्या होगी, a होगी। अब कुछ सम टाइम ऐसे भी होता है कि आपको अरेंज भी करना पड़ जाता है। सेंटर वाली टर्म में ये दोनों का कम्बिनेशन होगा, आपने ये देखना है। ठीक है, अब आप इसका स्क्वायर रूट अगर लेते हैं तो ये हमारे पास आता है 12। तो ये हमारे पास क्या हो गया, 12a स्क्वायर मीन्स प्लस 2, मतलब a और b हमने फाइंड आउट करना है कि क्या हमारे पास a है और क्या b है, ताकि हम इसको इस फॉर्म में लिख सकें। a हमारे पास क्या है 12a, b हमें पता चल रहा है कि वो 1 है, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही आता है, तो यहाँ पे भी 1। अब देखें, इसको ओपन करेंगे तो आपके पास यही वाली फॉर्म बनेगी ना, लेकिन इसको हमने अभी क्या करना है, क्लोज करना है। a हमारे पास क्या है 12a, b हमारे पास क्या है +1, ये हमारे पास होल स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला है।
फैक्टराइजेशन होगी। इसको फर्दर आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें आप इसका अगर स्क्वायर रूट लें तो हमारे पास क्या रहेगा, ए बाई बी, ठीक है, ए बाई बी स्क्वायर माइनस 2। अब ये पूरी टर्म आपके पास क्या है, ए है, ठीक है, और बी को हम देखते हैं क्या है, बी बाई ए। ये पूरी टर्म हमारे पास क्या है, बी है। यहाँ पे अगर आप बी बाई ए लिखें, अब वापस देखें तो यही वाली फॉर्म बनेगी। हमारे पास ए क्या है, ए बाई बी, प्लस बी क्या है, बी बाई ए। और सॉरी, इसमें यहाँ पे आपने साइन देखना है, जो यहाँ पे साइन होगा वही यहाँ पे आएगा, ठीक है। माइनस था तो यहाँ पे माइनस आएगा, होल स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे अब हमारे पास क्या है, ए पूरा हमारे पास ये है, मींस एक्स प्लस वाई हमारे पास ए है। बी हमारे पास क्या है, 49 हमारे पास 7 का आता है, 7 जी स्क्वायर माइनस 2। ए हमारे पास एक्स प्लस वाई, बी हमारे पास क्या है, 7 जी। इसको अगर आप देखें दोबारा हमारे पास यही टर्म बनेगी। अब इसको हम लिखते हैं एक्स प्लस वाई, साइन क्या है बीच में, माइनस का, सो हम माइनस लगाएंगे। बी हमारे पास क्या है, 7 जी होल स्क्वायर। ये इसका आंसर है। क्वेश्चन 4 हम इस फार्मूले के अकॉर्डिंग उसको जो है वो करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ठीक है। देखते हैं हमारे पास इसमें क्वेश्चंस क्या हैं। 3 एक्स स्क्वायर माइनस 75 वाई स्क्वायर। पहले तो हम इसमें से क्या कर लेंगे, 3 कॉमन कर लेंगे, क्योंकि 3 किसी का नहीं बनता, स्क्वायर रूट किसी का नहीं। 3 अगर आप कॉमन करते हैं तो एक्स स्क्वायर आएगा, माइनस यहाँ से आ जाएगा 25 वाई स्क्वायर, ठीक है। फर्दर इसको हम फिर कैसे कर सकते हैं, 3। अब यहाँ पे हमारे पास ए क्या है, थोड़ा सा मैं आपको सिंप्लीफाई करके लिखती हूँ। ए की जगह हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 5 वाई स्क्वायर। 25 को हम 5 लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर, ठीक है। सो ये हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में आ गया। अब इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा 3 एक्स माइनस 5 वाई एंड एक्स प्लस 5 वाई, ठीक है। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। इसी तरह से कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं हम इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरह से था, एक्स इंटू एक्स माइनस 1 माइनस वाई इंटू वाई माइनस 1। अब इसमें कुछ कॉमन नहीं था, कुछ फार्मूला नहीं अप्लाई कर सकती थी मैं, तो इसको हमने क्या किया, इस ब्रैकेट्स को ओपन कर लिया, मल्टीप्लाई कर लिया। अब हम क्या करेंगे, पेयर्स बना लेंगे। हमारे पास बन जाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई। अब इस पर हम फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई। यहाँ से अगर आप माइनस साइन कॉमन लेते हैं तो ये हमारे पास क्या रह जाएगा, एक्स, मैंने आपको बताया था साइन चेंज हो जाते हैं, एक्स माइनस वाई। अब इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन है, एक्स माइनस वाई कॉमन है। एक्स माइनस वाई आप कॉमन ले लेंगे, आपके पास जो रिमेनिंग टर्म्स रह जाएंगी वो क्या, एक्स प्लस वाई, और यहाँ पे माइनस साइन, यहाँ पे क्या रह गया, 1 रह गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1 है हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 6 वाई माइनस 9। अब इसमें से आप क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर पे अगर आप फार्मूला लगाते हैं तो हमारे पास आ जाएगा एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई माइनस, यहाँ से अगर आप 3 कॉमन ले लेते हैं, सॉरी गाइज ये इस तरीके से नहीं होगा, देखें मुझसे भी मिस्टेक हो गई। इसमें हमें वो अप्लाई करना पड़ेगा फार्मूला, मतलब 4 टर्म्स हैं, इनमें से हम कुछ अरेंज करें तो कुछ इस तरह से ब्रैकेट्स भी नहीं बन रही। अगर आप इन 3 टर्म्स को देखें तो इस पर हम फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ए स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर का, ठीक है। इसको मैं दोबारा से करती हूँ। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, आप कॉमन ले लें तो आपके पास आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9, ठीक है। अब इसको आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई अगर हम करें, एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे ये हमारे पास a है, वाई स्क्वायर प्लस 2a y है, b हम देखते हैं क्या है, 9 हमारे पास किसका, 3 का स्क्वायर रूट होता है, यहाँ पे हम 3 लिखें। ये देखें आपके पास यही वाली टर्म दोबारा बन रही है। अच्छा, अब इसको हम करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस, इसको हम लिख सकते हैं y प्लस 3 होल स्क्वायर। अब हमारे पास ये क्या है, a है, और ये हमारे पास क्या है, b है। सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी
एंड ए माइनस बी। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स प्लस वाई प्लस थ्री एक्स माइनस वाई माइनस थ्री। आज आप क्वेश्चन इसी का पार्ट 3 हमारे पास है 4x² माइनस वाई स्क्र माइनस 2y माइनस 1। अब जो हमने 4 टर्म्स वाली फैक्टराइजेशन का पढ़ा था मेथड, वो इस पे अप्लाई नहीं होता, क्योंकि अगर आप कुछ भी कॉमन करें तो दो ब्रैकेट्स एक जैसी नहीं आएंगी। तो फिर हम फार्मूला की तरफ जाते हैं। आप देख सकते हैं इस पे हम फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास आ गया 4x² को आप कॉमन कर लें, यहाँ से माइनस कॉमन कर लें। 4x² को ऐसे ही लिखेंगे, माइनस साइन कॉमन करेंगे, प्लस 2y प्लस 1 हमारे पास आएगा। ये हमारे पास आ जाएगा 4x² माइनस, इसको आप y² प्लस 2a हमारे पास y है, b हमारे पास क्या है 1 बिकॉज इट्स 1²। अब इसको आप लिख सकते हैं 4x² माइनस, यहाँ पे आप लिख सकते हैं y प्लस 1 होल स्क्वेयर। ये हमारे पास आ जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 2x² माइनस वाई प्लस 1 होल स्क्वेयर। अब a² माइनस b², वही वाली टर्म हम अप्लाई करेंगे, a प्लस b 2x प्लस वाई प्लस 1 a माइनस b 2x माइनस वाई प्लस 1। ये हमारे पास आ जाएगा 2x प्लस वाई प्लस 1 2x माइनस वाई माइनस 1। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें थोड़ी सी हमने ट्रिक यूज़ करनी है, क्योंकि आप देखें इसमें 5 टर्म्स हैं हमारे पास और हम कहीं पे भी कोई फार्मूला अप्लाई नहीं कर पा रहे, क्योंकि यहाँ पे 3 है जो किसी का भी स्क्वायर रूट नहीं है। तो आप क्या करें, यहाँ पे हमें क्योंकि 4 चाहिए, तो फिर आप x² माइनस 4x और इसके साथ अगर हमें 4 मिल जाए तो हम इस पे फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो 4 कैसे मिलेगा, इसमें 1 ऐड करने से। सो मैथ्स का रूल होता है, आप जब भी कोई चीज़ ऐड करते हैं तो उसी को आप सब्ट्रैक्ट भी करते हैं। सो हम लिखेंगे एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग बाय 1, या ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 1। ठीक है, ऐड और सब्ट्रैक्ट हम करेंगे 1 इसमें। सो ये हमारे पास आ जाएगा x² माइनस y² माइनस 4x माइनस 2y प्लस 3 प्लस 1 माइनस 1। ठीक है, अब 3 प्लस 1 से हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। x² माइनस y² माइनस 4x माइनस 2y प्लस 4 माइनस 1। अब आप थोड़ा सा अरेंज कर लें, ये और ये टर्म हमारे पास आ जाएंगी, x² माइनस 4x प्लस 4 और ये वाली सारी टर्म्स एक साइड पे आ जाएंगी। इधर से अगर आप माइनस कॉमन कर लेंगे तो y² प्लस 2y प्लस 1। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x² माइनस 2, a हमारे पास x है, b हमारे पास क्या है 2 का स्क्वायर मीन्स 2 है हमारे पास। देखें वापस वही चीज़ बन रही है, माइनस यहाँ पे a हमारे पास y है प्लस 2 a y, b हमारे पास क्या है 1 है प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे पास क्या आएगा, यहाँ से x साइन क्या है माइनस का, सो माइनस 2 होल स्क्वायर माइनस यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा। अच्छा ये माइनस साइन हमने कॉमन किया हुआ है। ठीक है, बीच में इनके क्या अच्छा हम देखते हैं, y हमारे पास आ जाएगा y प्लस 1 होल स्क्वायर। ये माइनस साइन हमारे पास कॉमन है, इसको हम लिख सकते हैं स्टार्ट में, क्योंकि ये कॉमन है हमारे पास। यहाँ पे a हमारे पास ये आ गया, b हमारे पास ये आ गया, तो हम वही फार्मूला अप्लाई करेंगे, a माइनस b सो a हमारे पास ये आ गया, a प्लस b सॉरी एक सेकेंड, ये हमारे पास आ जाएगा a प्लस b एंड यहाँ पे हमारे पास a माइनस b। ठीक है, a² माइनस b² का फार्मूला बन गया, माइनस कॉमन भी नहीं करेंगे। ये हमारे पास a है, ये हमारे पास क्या है b है, सो a² माइनस b² बन गया। हमारे पास आ जाएगा x प्लस x माइनस 2, नेक्स्ट पेज पे करते हैं, x माइनस 2 प्लस x माइनस 2 प्लस y प्लस 1, और दूसरी साइड पे हमारे पास x माइनस 2 नेगेटिव साइन की वजह से ये माइनस माइनस 1। ठीक है, साइन चेंज हो जाएंगे। हमारे पास आ जाएगा x प्लस वाई, अरेंज करके थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, x माइनस वाई माइनस 3। ये हमारे पास इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। लास्ट क्वेश्चन है इसकी एक्सरसाइज का। अब इसमें हम थोड़ा सा इसको अरेंज कर लेते हैं, हम x इसको और इस पे फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, x² माइनस 4xz
+4z² माइनस y² एज इधर रहेगा। यहाँ हमारे पास आ जाएगा a² माइनस 2a और 2a और b हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ से ये हमारे पास किसका 2z²। सो यहाँ पे हमारे पास आएगा 2z माइनस y² एज इट इज़। ये हमारे पास किसका बन गया x माइनस, ये देखें ये माइनस साइन, और b हमारे पास क्या है 2z x माइनस b होल स्क्वायर। यहाँ पे ये y को भी हम इस तरह से लिख सकते हैं। सो a² माइनस b² a माइन प्लस b a माइनस b, ये हमारे पास आंसर। सो एक्सरसाइज 5.1 हमारी कंप्लीट हुई।